हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीके केमिस्ट्री। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल को हम पढ़ेंगे और ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, मेजर क्वेश्चन। ठीक है, पीएच स्केल के उपयोग भी हम देखेंगे इसके बाद में, और यहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, आगे प्रश्न आपका बन सकता है। तो बात आती है कि पीएच स्केल का मतलब क्या है। देखिए, स्केल है, इसका मतलब किसी ना किसी चीज का मापन करता होगा। देखो, अभी तक हमने अम्ल पढ़ लिए, क्षार पढ़ लिए, हम ये पता कर सकते हैं लगभग थोड़ा थोड़ा कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। सही है ना? तो ये पता करने के बाद में बात आती है कि कोई 2-3 पदार्थ आपको दे दिए जाते हैं, 2 या 3 अम्ल दे दिए जाते हैं, तो उसमें पता कैसे करें कि कौन ज्यादा अम्लीय है ना? उनकी अम्लीयता का सामर्थ्य हम किस चीज से मापें, वो है यहाँ पर पीएच स्केल। यानी कि पीएच स्केल से हम किसी अम्ल और किसी क्षार की सामर्थ्यता को माप सकते हैं। ठीक है ना? अगर इसको हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि पीएच स्केल किसी अम्ल में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता को मापता है। पीएच स्केल क्या करता है? किसी अम्ल में उपस्थित H+ आयन, जिसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, की सांद्रता को माप सकता है। अर्थात H+ आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को हम क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। सही है ना? देखिएगा, इधर पीएच कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। पहली बात तो पीएच को हम ऐसे लिखते हैं, पी की पावर लगाते हैं H ऐसे, ठीक है ना? और इसका फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H+। ऐसे इसको पढ़ेंगे, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+। देखिएगा, इधर इस फॉर्मूले से ही आप इसकी डेफिनेशन को याद रख सकते हो। pH क्या होता है? माइनस यानी कि ऋणात्मक, माइनस मतलब ऋणात्मक लॉगरिथम ऑफ H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के। अब देखो, ये जो मैंने H+ कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, ऐसे केमिस्ट्री के अंदर हम इसको बोलते हैं, जैसे किसी चीज को ऐसे लिख देते हैं हम, H+ की जगह मान लीजिए मैंने कोई और आयन लिख दिया या कोई और लिख दिया, A लिख दिया मान लीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि A की सांद्रता। सांद्रता क्या होती है? सांद्रता का मतलब सीधा सीधा सा उसकी कितनी मात्रा है। ठीक है ना? सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं हम, विलेय पदार्थों के लिए यूज करते हैं सांद्रता को विलयन के अंदर। ठीक है, तो किसी ब्रैकेट के अंदर अगर हम लिख देते हैं तो केमिस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं? सांद्रता। सांद्रता का सीधा सीधा मतलब उसकी कितनी मात्रा है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? H+ आयन की सांद्रता, ये बड़ा ब्रैकेट मतलब सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लॉगरिथम को हम क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि ये जो पीएच स्केल है इसकी डेफिनेशन हो गई। अब पीएच का जो पी है आपका, ये जर्मन शब्द पुंसास से लिया गया है। किससे लिया गया है? पुंसास एक जर्मन शब्द है जिसको हम पोटेंस मतलब शक्ति, सामर्थ्य, यानी कि कोई अम्ल कितना अम्लीय है और कोई क्षार कितना क्षारीय है, इसको हम इस स्केल की हेल्प से बता सकते हैं। ठीक है ना? अब इसमें देखिएगा, ये जो फॉर्मूला है इससे पीएच की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि H+ आयन की या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, H+ आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उसकी पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी, क्योंकि ये वैल्यू किसमें आएगी? ऋणात्मक यानी नेगेटिव आएगी, तो वो उतनी ही क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो H+ आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, H+ आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा अम्ल उतना ही अम्लीय होगा, जितनी ज्यादा अम्लीयता उतनी ही अधिक, उतनी ही क्या होगी? अधिक कह लो या ज्यादा कह लो। H+ आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करें
पीएच की, तो पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा अम्लीयता होगी, क्योंकि H प्लस के आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी पीएच की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी, और पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। तो पीएच कह सकते हैं हम, पीएच जितना, इसका अपोजिट हो जाएगा, पीएच जितना कम अम्लीयता उतनी ज्यादा। अगर हम सीधा सीधा कहें तो पीएच क्या है, आपकी H प्लस आयन की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा होगी, जिसको हम एक स्केल से देख सकते हैं। यहां पर हम एक स्केल बनाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा। अभी देखो पीएच की जो वैल्यू है जनरली 1 से 14 तक हम पढ़ते हैं। अब इस स्कूल को आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इसका सीधे सीधे सा मतलब जो है वो देखेंगे अपन। तो ये एक पीएच स्केल यहाँ पर हम लिखेंगे, जहां पर हम पीएच की वैल्यू कितनी लेंगे, 1, ठीक है, और ऐसे मान लीजिए 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, और बीच में हम क्या लेंगे, 7। ऐसे ही यहां तक कहां तक लेंगे, हम इसको 14 तक लेंगे, 14 तक लेंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये आपका 14। तो ये जो है आपका 7, ये क्या है, अगर किसी की पीएच क्या है, पहली बात तो ये क्या है आपका पीएच स्केल है ना। किसी की पीएच की वैल्यू अगर क्या है 7 है तो वो कैसा होगा आपका, उदासीन, ठीक है। और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो इसमें क्या होगा आपका क्षारीयता गुण, क्षारीयता का गुण बढ़ेगा, यानी कि पीएच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। यानी कि 7 से इधर हमारे कैसे होंगे, क्षार होंगे हमारे। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए किसी की वैल्यू कितनी है, पीएच की वैल्यू 8 है, इसका मतलब वो क्या होगा, क्षारीय होगा। और अगर इधर की तरफ हम आएंगे तो अम्लीयता गुण बढ़ेगा, यानी कि अगर किसी की पीएच की वैल्यू क्या है 7 से कम है तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। इतना हम इस स्केल से पढ़ सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम क्या, पीएच स्केल। पीएच स्केल कहां से कहां तक होती है, 1 से लेके और 14 तक, सही है। इसमें जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो कैसा होता है, उदासीन होता है, और जिसकी वैल्यू पीएच वैल्यू 8 से ज्यादा है वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। इसलिए हमने पहले क्या कहा था कि पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, है ना। और पीएच की वैल्यू अगर 7 है तो वो कैसा, उदासीन होगा। उदासीन का मतलब क्या हो गया, ना तो वो अम्लीय है ना ही वो कैसा है, क्षारीय है, वो उदासीन है, उसमें अम्लीयता और क्षारीयता दोनों गुण बराबर है, ठीक है ना। जैसे हमारे लवण कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, और वो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। चलिए अब आगे देखिएगा, अगर हम बात करें इसकी कैलकुलेशन की, यहां से एक चीज और हम देख सकते हैं कि पीएच कैसे कैलकुलेट करें। अगर हमको H प्लस आयन की सांद्रता कोई दे दे तो यहां से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। अब पहली बात तो देखिए, जल की जो पीएच है वो 7 कैसे आई वो देखते हैं, हम कैलकुलेट करके देखते हैं। जो आपका वाटर है उसके अंदर देखो H प्लस आयन है, और कौन कौन से और कौन है, और है आपका OH माइनस आयन। तो जो जल होता है आपका उदासीन जल, या हम कह सकते हैं केवल जल, ठीक है ना। इसके लिए H प्लस और OH माइनस की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, 1 × 10⁻⁻⁷, ठीक है ना। H प्लस OH की सांद्रता कितनी होती है, इतनी होती है। अब देखिए पीएच का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस लॉग, और H प्लस की जो सांद्रता है आपको उसको रखते हैं इसमें 10⁻⁻⁷, ठीक है ना। अब देखिए इधर
लॉग की दो प्रॉपर्टी होती हैं, अभी तक आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा लेकिन आएगा भी देखोगे, मैं बताता हूं। लॉग में अगर कोई दो चीज ऐसे मल्टीप्लाई है आपकी, तो हम इसको ऐसे ओपन करते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है ना। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है आपकी कि लॉग है मान लीजिए, और अगर आपकी कोई वैल्यू है और उसकी पावर है ऐसे ए की पावर बी, तो जो पावर वाली वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी, आगे आएगी। इसको मैं आगे लिख देता हूं, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी लॉग ए। तो इन दो चीजों को हम इसमें यूज करेंगे। देखिए इधर माइनस लॉग, इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस को तो बाहर ले जाए, चलो m इंटू एन है ये, तो क्या लिखेंगे log 1 है ना, log 1 प्लस log 10 की घात माइनस 7, सही है। ये ऐसे हम लिख सकते हैं। चलिए अब इस माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, माइनस log 1 माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और उसके बाद देखिए log क्या है आपका, माइनस 10 की घात 7 है। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी लिखी है मैंने दूसरी प्रॉपर्टी लिखी है ए की पावर बी, उसमें बी आगे आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस 7 को आगे लाएंगे, तो ऑलरेडी माइनस है पहले से, और ये माइनस भी आगे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 7, और यहाँ क्या रहेगा, ये आपका log 10, ये हो गया इसको। अब दूसरी बात सुनिएगा आप, log 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, ठीक है, और log क्या होती है 10 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो pH आएगी वो क्या आएगी, देखो माइनस log 1 है तो ये तो 0 हो जाएगा, और इधर ये 7 और log 10 है, तो 7 इंटू क्या आएगा 1, तो इससे यहां हम कह सकते हैं pH की वैल्यू कितनी आएगी 7, ठीक है। तो उदासीन जल की जो pH की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7 आ गई यहाँ पर। अब मान लीजिए आपको ऐसे पूछे उदासीन जल के लिए pH की वैल्यू कितनी होती है 7, यहां से ऐसे, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई और, मान लीजिए कह दिया उसने कोई यौगिक है और उसके लिए क्वेश्चन दे रहा मैं आपके लिए, मान लीजिए कोई यौगिक उसने दे दिया और बोल रहा है कि उसकी जो सांद्रता है वो है 1 इंटू 10 की घात 5, बताइए इसकी pH कितनी होगी, pH कैलकुलेट कीजिए इसकी, है ना। और ये भी बताना है कि इसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी होगी, ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। अब पहली बात तो ये कि पहले हम इससे pH निकालें, pH निकालने के बाद में हम देखेंगे कि pH की वैल्यू 7 से कम आई है या 7 से ज्यादा आई है, ठीक है। pH की वैल्यू अगर 7 से कम है इसका मतलब क्या होगा, अम्लीय होगा, और pH की वैल्यू अगर क्या है 7 से ज्यादा है तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो पहली बात तो या तो आपको क्वेश्चन सीधा ही आएगा, वो पहले से आपको pH बता देगा, अगर आपको स्केल का मतलब पता है तो आप बता दोगे, लेकिन अगर आपको ऐसे सांद्रता दे दी, ठीक है, अगर किसी ने अच्छा पेपर बना दिया, मैंने मेरे जैसे ने, तो मैं तो ऐसा ही दूंगा, क्योंकि सारे टीचर इसको पढ़ाएंगे नहीं आपको। अब आपको अगर 100 में से 100 नंबर लाने साइंस के अंदर, तो इस क्वेश्चन पे भी फोकस करना है, क्या पता पूछ ले वो, सही है ना। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि pH का फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू माइनस log ऑफ H प्लस। तो उसने क्वेश्चन में दिया कि कोई यौगिक है और उसके अंदर H प्लस आयन की सांद्रता है, ये किसकी है, H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता रखी है। तो pH निकालने के लिए हम इसको इसमें पुट करेंगे माइनस log, और ये होगा आपका 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। शॉर्ट तरीका भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। माइनस लॉग, इसको क्या लिखोगे आप, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, 1 प्लस log 10 की घात माइनस 5, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, ये माइनस log 1 बनेगा तो ये तो हो जाएगा 0, माइनस अंदर लेंगे अपन माइनस, और अब देखिए ये 10 की घात 5 है, माइनस 5, a की पावर b है, इस b को आगे लाएंगे, माइनस 5 को आगे लाएंगे इसके, तो देखो एक माइनस तो इसका आ गया और एक माइनस उसका आएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। चलिए ये आ गया 5 आपका, और log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, log 10 की वैल्यू 1 होगी, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, 5 इंटू 1 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 0 तो ये है फ्री, तो यहाँ से pH की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आपने उसको pH की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, और नीचे लिख दोगे आप कि आपका दिया हुआ यौगिक कैसी प्रवृत्ति का है, अम्लीय प्रवृत्ति का है, क्योंकि pH की वैल्यू क्या है
लेस देन 7 है, यानी कि 7 से कम है, तो इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, अम्लीय होगी। चलिए अब देखिए इसका शॉर्ट तरीका। अगर आपको ऐसे कोई भी मिल जाए जैसे 1 × 10⁻⁻5, तो आप सीधा उसका पीएच वैल्यू कितना बताओगे, 5, क्योंकि अपन ने अभी देखा, अगर मैंने देखो ये लिया अगर H प्लस आयन की सांद्रता, तो पीएच कितनी है यहाँ आपकी 5, यानी अम्लीय हो गया। अगर H प्लस आयन की सांद्रता मान लीजिए ऐसा होती 1 × 10⁻⁸, तो पीएच सीधा सीधा कितना आ जाती है आपकी 8 आ जाती। जो 10 है आपकी नेगेटिव में, वही इसका पीएच होगा, लेकिन इधर 1 होना चाहिए, इधर अगर कुछ और हुआ तो फिर ये नहीं लगेगा, सही है। लेकिन आपसे मेरे को अगर पूछेगा तो वो ऐसे ही पूछ सकता है ना। अगर H प्लस आपकी मान लीजिए 1 × 10⁻³ है, तो पीएच कितना लगोगे आप 3। इसमें कैसी प्रवृत्ति है, अम्लीय है। इसमें कैसी है, क्षारीय है। और इसमें कैसी है आपकी, इसमें भी अम्लीय है। और अगर वो कह दे कि H प्लस है आपकी 1 × 10⁻⁷, तो पीएच कैसा है आपका 7, और 7 है, इसका मतलब उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, उदासीन होगी। तो ये बात थी दोस्तों पूरे पीएच स्केल की, सही है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे पीएच स्केल के उपयोग। ओके, थैंक यू।